300 रुपये महीना। तो 300 में 300 रुपये महीना का स्टाइपेंड था पहले साल, दूसरे साल में 450 पर मंथ और तीसरे साल में 600 पर मंथ। फिर मैंने एक डायलॉग बोला जो कि मैंने अपने लिए सोचा हुआ था कि कभी मैं अगर किसी को प्रपोज करूंगा तो ये चीज बोलूंगा। पीछे सीए इंस्टीट्यूट की चेकिंग के रिगार्ड में क्वेश्चंस उठे थे। कार्स कलेक्शन आई हैव गॉट नंबर 1 टोयोटा इनोवा एंड BMW 630i। मैंने कहा नहीं बेटा, तो नवंबर 10 में दोनों ग्रुप देगा और तेरी रैंक आएगी और मैं लिख के देता हूँ। मैंने लिख के दिया उसे एंड ही स्कोर्ड रैंक 1 एंड ही कॉल्ड फर्स्ट नंबर। उसने कहा पापा को नहीं किया, मम्मी को नहीं किया, पहली कॉल आपको कर रहा हूँ। हे, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सीक्रेट कह सकते हैं आप इसे। मतलब वेलकम मेट्रो स्टेशन पे वहां के जो स्टेशन इंचार्ज थे, स्टेशन मास्टर थे, वो मेरे को आके मिले। आप आशीष कालरा हो यार, आपके चक्कर में हमारे यहाँ पर भीड़ आ गई है और हमें एक्स्ट्रा बंदे रखने पड़ रहे हैं क्योंकि एक साथ आपके 5000 बच्चा, क्योंकि यहाँ से ये 2500 जा रहा होता है, यहाँ से ये 2500 आ रहा होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी, भाई HDFC चेयरमैन दीपक पारेख, यार कहाँ नहीं पहुँच सकते आप यार। सीए करने के बाद अ पर्सन कैन डू एनीथिंग एट ऑल। सर कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। सर पहली बात मैं बोलना चाहूँगा कि अभी ना मेरे दोस्त बहुत जल रहे होंगे क्योंकि जब मैंने उनको बताया कि आशीष से ज़्यादा पॉडकास्ट है, कह रहा क्या? मैं कहा मैं घर पे, कह रहा क्या? मैं कह रहा पॉडकास्ट वो घर पे है। तो सर मेरे बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच शुभम, यू आर डूइंग सो गुड वर्क। मतलब मैंने कई सारी चीजें देखी तुम्हारी ऑनलाइन यूट्यूब पर, खास करके वॉरियर के बारे में बोलना चाहूँगा। अरे यार, एक सीए स्टूडेंट की स्टोरी। हाँ। कि भाई ठीक है, कभी किसी का अटेम्प्ट लग जाता है, दोस्त पहले अटेम्प्ट में पास हो गया, रादर रैंक आ गई और भाई खुद गिरे लेकिन बाउंस बैक किया। दैट इज द स्टोरी ऑफ अ नॉर्मल सीए स्टूडेंट। और फिर रिलेशनशिप में जैसे हर्डल्स आते हैं और आखिर में फिर हीरो को अल्टीमेटली हीरोइन का मैसेज आता ही है, बट अब वो इग्नोर करता है। और सर मैंने ये दिखाया था कि जैसे जो दोस्त है ना मेरा, वो मेरी खुशी में खुश हो रहा है। हाँ। ये भी नहीं है कि अच्छा तेरा पास हो गया, अच्छा, मतलब वो भी खुश हो रहा है कि भाई इसका भी हो गया, चलो ठीक है अब साथ में करते हैं। यार ये एक्चुअली क्या है, दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप। देखो हर इंसान अपना भला चाहता है। आपका ट्रू फ्रेंड वो है जो कि अपना भला चाहता है, साथ में आपका भी उतना ही भला चाहता है जितना वो अपना चाहता है। वो आपकी खुशी, आपकी सक्सेस में ही फील्स प्राउड कि यार दिस पर्सन इज सक्सेसफुल एंड ही इज माय फ्रेंड। मतलब आई हैव बीन ब्लेस्ड विद सम ट्रू फ्रेंड्स, ग्रेस ऑफ गॉड। दे आर हैप्पी दैट आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी दैट दे आर सक्सेसफुल एंड दिस इज। ऐसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे जो दोस्त होते हैं, जेन्युइनली अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो हमेशा उनको अपने साथ रखना और हमेशा उनके साथ रहना। जो मतलब नीचे नहीं खींचते, मतलब वो सोचते कि तू भी ऊपर जा, मैं भी ऊपर जाऊंगा। यस, रिलेशनशिप्स भी ऐसे ही होने चाहिए। सर एक छोटा सा एक ब्रीफ में बता दो थोड़ा, आपकी सीए जर्नी कैसी रही, कब से आपने सोचा कि मुझे सीए करनी है और फाइनल तक कब सीए करनी? सीए जर्नी के बारे में यार आई टेल यू, मेरे पिताजी का शॉप था। थोड़ा सा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा बट है बहुत लॉन्ग स्टोरी। मेरे पिताजी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉब करते थे पहले, और मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई तो ग्रैंडफादर की एक शॉप थी करोल बाग में, तो पिताजी वाज द एल्डर सन और इस वजह से उन्हें उस शॉप को टेक केयर करना पड़ा और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। पिताजी ने 9 साल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉब की थी। उनके जूनियर थे एक अंकल जो कि जिन्होंने की सीए जैसे हमारे इंडिया में होता है वैसे वहाँ कनाडा में सीपीए होता है, तो उन्होंने सीपीए किया। अब हमने अपने लाइफ की स्ट्रगल्स बहुत देखी हैं। लोअर मिडिल क्लास फैमिली को मैं बिलोंग कर रहा हूँ। बचपन से हमने किराए के घर में रहे हैं और वो भी मतलब एक कमरा मम्मी पापा का, एक कमरा हम बच्चों का। और मतलब इट वॉज, मतलब वी हैव सीन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। पिताजी के पास स्कूटर होता था बस, और कुछ नहीं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हम गरीबी तो नहीं कहूँगा, बट हाँ लोअर मिडिल क्लास, और चीज़ें हमें भाई चॉकलेट खरीदनी है या कुछ खरीदनी है वो उसके लिए सोचना पड़ता था। अब अंकल से मैं मिला, मैं स्कूल में था और पापा ने कहा ये मेरे जूनियर थे, इनकी सैलरी मेरे से हाफ थी एंड ही इज़ अ फ्रेंड नाउ, ही इज़ अ सीए जैसे यहाँ पे होता है वैसे वहाँ सीपीए हैं।
तो उनको जब मैंने देखा और उनकी स्टोरी देखी, रैग्स टू रिचेस, मुझे लगा यार मेरे को कुछ ऐसा करना है अपने लिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन आवर फैमिली वाज रियली रिक्वायर्ड। तो इस वजह से उनको देखते हुए मेरे दिमाग में यही आया कि यार मुझे सीए कोर्स करना है। पहले तो मैं जाना चाहता था कनाडा, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा बेटा मेरे पास तेरे लिए पैसे नहीं हैं, मैं तेरे को नहीं भेज सकता, सीधी बात है, अपनी औकात बना, यू डू फॉर योर सेल्फ। सो आई स्टार्टेड टीचिंग इन क्लास 11th। मैंने थोड़ा सा ट्यूशन पकड़नी शुरू की, मैंने थोड़ा सा पढ़ाना शुरू किया। क्लास 12th में भी कुछ स्टोरी थी, विल नॉट टॉक टुडे। तो क्लास 12th में भी पढ़ाया, ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाया एंड सो ऑन। पढ़ाते अपने खर्चे उठा रहा था, अपनी फीसें खुद की दी हैं, अपने कपड़े क्लोथिंग खुद के। उस जमाने में एक वॉकमैन नाम की चीज़ होती थी, आजकल तो आपके फ़ोन में है सब कुछ। हाँ, पेजर नहीं, कैसेट लगा के गाने सुनते थे। तो वैसी चीज़ें हम लोगों ने जो है, मतलब मैंने अपने पैसों से खरीदी। ग्रेस ऑफ गॉड, अपनी ज़िंदगी की पहली मोटरसाइकिल बाइक खुद के पैसों से खरीदी। मतलब ज़िंदगी में पहली कार खुद से खरीदी मैंने, पिताजी से कुछ नहीं लिया। तो आई एम प्राउड कि मैंने ये डिसीजन लिए कि मैं सीए कोर्स करूँगा। और उसके बाद पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं आज, मतलब देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज, आई एम जस्ट वन ऑफ देम। मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज, चाहे मैं इंडिया में बोलूँ, दे आर डूइंग वंडरफुल इन इंडिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, दे आर डूइंग वंडरफुल, दुबई में है, आबू धाबी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, यूएसए में है, ग्रीनलैंड में है, आयरलैंड में है, लॉट मेनी प्लेसेस, एंड दीज किड्स आर कनेक्टेड विद मी एंड आई एम सो प्राउड व्हाट दे आर डूइंग। आफ्टर डूइंग सीए उनका सोच और उनका जो स्कोप है वो बहुत बढ़ गया। सो मतलब ग्रेस ऑफ गॉड, आई जस्ट गॉड थ्रू। अंकल की स्टोरी सुनी, अंकल ने बताया कैसे उन्होंने टफ टाइम्स देखे और कैसे उन्होंने हैंडल किया कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो मेरे दिमाग में स्कूल लेवल से ही आ गया था, 11th क्लास में ही आ गया था कि मुझे सीए ही करनी है। पहले मैं पढ़ता नहीं था, बचपन में क्लास 10 तक। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ते थे। मैं ऐसा था, एग्जाम से एक दिन पहले वाला पढ़ने वाला आदमी था। और उस करके मैं आई यूज्ड टू जस्ट गेट 50s और 60s। मैं वो आदमी था कि मेरा जेन्युइनली क्रॉस माय हार्ट एंड होप टू डाई कि भाई कल बोर्ड का जो है वो है, क्या बात कर रहे कल बोर्ड है फर्स्ट इंग्लिश का और मैं फुटबॉल का मैच खेलने गया हूँ। मैं 10th क्लास में मैं यही था। मम्मी तो मार देती मेरी। मम्मी, मेरे पिताजी को किसी तरीके से मैंने मनाया, पापा मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, जाने दो, मैं कैप्टन हूँ फुटबॉल टीम का। पापा जाने दो। पापा ने कहा ठीक है बेटा, जल्दी आ जाइयो। अच्छा, तो बस, लेकिन यही है, पढ़ता नहीं था। एग्जाम से जस्ट पहले कि भाई ओके चलो कल एग्जाम है, तैयारी कर ली, पास हो गए यार, इतना ही था। 10th-12th में कितने आए थे? 10th-12th में यार 10th में मेरे थे 58%। हाँ, बस पास हो गया, भगवान भली करें। और पिताजी कहते थे नाम डुबोएगा। एक्चुअली मैं अंकल से मिला था 11th क्लास में, तो 11th की शुरुआत ही थी। और सीए सीपीए, तो मुझे ये लगा कि भैया ये इट इज़ समथिंग टू डू विद अकाउंटिंग। तो मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया। तो मैंने कहा यार अकाउंट्स का तो मास्टर बनना है। तो ग्रेस ऑफ गॉड, उसमें पहली बार मैंने पढ़ाई की और मेरे 90s में मार्क्स आने शुरू हुए। एंड आई वाज लाइक आशीष कलरा, डूड यू कैन गेट 90s। पहली बार पढ़ रहा था और मार्क्स आ रहे थे। तो ग्रेस ऑफ गॉड, अपने मतलब क्लास 12 में भी बहुत हाई फाई नहीं, उस टाइम पे 86% थे, बट बढ़िया भैया मेरे अकाउंट्स में आई वाज द स्कूल टॉपर। वो न्यूज़पेपर में वो एडवर्टाइजमेंट छापते हैं ना, जैसे भाई कि भैया ये हमारे बच्चों के आए, तो स्कूल टॉपर का इन माय सब्जेक्ट भैया अपना नाम छपा था। पिताजी बड़े खुश हुए कि यार बच्चे ने नाम रोशन किया किसी तरीके से। में आ गई भाई फोटो। सर आपने आर्टिकलशिप कहाँ से करी थी? माय डियर, मैंने आर्टिकलशिप, एक मीडियोकर फर्म है जीएस कोहली एंड कंपनी पहाड़गंज में, उनके एक पार्टनर थे मित्तल साहब, उनके पास मैंने आर्टिकलशिप करी थी। वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब एक मीडियोकर फर्म थी, उसमें सेल्स टैक्स, उस ज़माने में जीएसटी नहीं था भाई, 90s की बात कर रहे हैं हम लोग। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैंक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, हर तरह का काम सीखा। 300 रुपये महीना। सर 300 में 300 रुपये महीना का स्टाइपेंड था पहले साल, दूसरे साल में 450 पर मंथ और तीसरे साल में 600 पर मंथ। तो एक्चुअली क्या है, देखो मेरा ना क्लियर एक थॉट प्रोसेस यही था। आजकल कई सारे सीए स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप में पैसे जो कम मिलते हैं उसको सोचते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। यार इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स,
It's a training. This is not earning. Don't take it as earning. Don't take it as a salary. Here मेरा बड़ा क्लियर विजन था, मैं वहां काम सीखने आया हूं, क्योंकि मैं सिर्फ किताबी बातें देख के मैं रियल वर्ल्ड को नहीं फेस कर सकता। जो मैंने किताब में पढ़ा है जब तक मैं उसको अप्लाई नहीं करूंगा, मैंने टैक्स में देख लिया कि भैया इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी कैसे निकालते हैं, डिडक्शंस कैसे क्लेम करते हैं, एग्जेम्पशंस, लेकिन जब तक मैं रिटर्न नहीं बनाऊंगा, जब तक मैंने अकाउंट्स, चलो मैंने बना लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन जब तक मैं रियल में अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा, जब तक मैंने ऑडिट पढ़ लिया, अभी स्टैट्यूटरी ऑडिट ही होता है, जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मैं रियल वर्ल्ड को मैं फेस नहीं कर सकता। तो दिस स्टाइपेंड इज नॉट आवर अर्निंग्स, इट इज जस्ट कॉस्ट कवर हो जाए। मेरी कॉस्ट भी नहीं कवर होती थी एंड आई वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। आई वाज क्लियरली कंसर्न्ड अबाउट कि मैं सीख कितना रहा हूं। मैं रोज इसी माइंडसेट से जाता था, आज मैं कुछ नया सीखने आया हूं, अब कुछ नया सीखेंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अपने बॉस से, अपने सीनियर्स से मैं फ्रैंक होकर बात करता था, चाहे वो उसमें कभी मेरे को सप्रेशन भी आता था। सीनियर्स भी कई बार भाई सप्रेस करते हैं कि अरे तेरा होगा, अरे क्या बात कर रहा है। और बॉस भी, तुम जैसे आई वाज डूइंग सीए एंड सीएस बोथ उस टाइम पे, जैसे मतलब अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई हैव डन सीए सीएस, एमकॉम एमबीए, आई हैव डन आईएम अहमदाबाद से मैंने 2 कोर्सेज किए हैं एग्जीक्यूटिव। और लास्ट ईयर 2024 में मैंने हार्वर्ड से एक कोर्स किया है बिजनेस स्ट्रेटजी का, क्योंकि हमारे सीए में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब आया तो मैंने कहा यार पढ़ाने से पहले मैं पहले प्रोफेशनल्स से सीखूंगा। सो आई डिड दैट कोर्स, लर्नड अ लॉट एंड दैट आई एम गिविंग टू माय स्टूडेंट्स, ग्रेस ऑफ गॉड। खैर, कमिंग बैक टू द आर्टिकलशिप, तो आर्टिकलशिप में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सीए जर्नी बड़ी, मतलब मैं कहूँगा मज़ेदार थी। वहाँ पर मैंने जब उनको बोला मैं सीएस भी कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बोर्ड्स रेजोल्यूशन एटसेट्रा, कई चीज़ें, ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग, बहुत सारी चीज़ें दी मेरे को। बहुत मतलब टच वुड, सो गुड एक्सपोजर, टच वुड, सो गुड एक्सपोजर। द बॉसेस वर रियली वेरी गुड। एक बॉस हमारे जो है सेल्स टैक्स संभालते थे, एक हमारे इनकम टैक्स संभालते थे, एक ऑडिट संभालते थे। तो हर जगह पे उन्होंने हमें जो है काम सिखाया। ऑडिट के लिए, बैंक ऑडिट के लिए गए तो वहाँ बैंक ऑडिट कर रहे हैं, फिर उनसे रिक्वेस्ट करके कि सर मुझे कुछ और काम भी सीखना है, तो दे यूज्ड टू एंगेज अस कि हाँ बेटा सीखना चाहता है, चल ठीक है मैं तेरे को थोड़े टाइम के लिए सर के पास लगवा देता हूँ। तो इट वॉज, मतलब मैं सीखने गया था, पैसे कमाने नहीं गया था। पैसे जिंदगी में आगे बहुत कमाएंगे। तो मेरा सिर्फ एक पर्पस था कि भैया यहाँ आए हैं सीखने। लोग बोलते थे यार 300 में क्या होता है, 300 में क्या होता है, नहीं होता था। आने जाने का खर्चा भी नहीं होता, सब पार्ट है, मतलब वो बस दे रहे तुमको। वो अल्टीमेटली यार वी आर देयर टू लर्न, सिंपल। आपको कोई बता रहा है कि ये करना है और आपको कोई कहीं फंस रहे हो तो वो आपको बता रहा है कि कैसे निकलना है इससे। तो दैट इज हैंड्स ऑन लर्निंग यार। मतलब हमारे सीए कोर्स में आर्टिकलशिप मेरे हिसाब से तो बेस्ट चीज़ है। पैसे जितने भी मिल रहे हैं आई एम हैप्पी इन दैट। अब आर्टिकलशिप 2 साल की हो गई है, पहले हाँ, 3 साल की। तो आपको लगता है कि 2 साल के होने से बच्चा कम सीखेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 3 साल की आर्टिकलशिप में दोस्त ऐसा 4 महीने की तो छुट्टी होती थी। हाँ, 4 months हॉलीडे वॉज देयर, नंबर 1। नंबर 2, नॉर्मल बेसिस पे भी जो अगर हम लोग बात करें तो ICAI यूज टू अलाउ, वो जो ITT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, ITT के लिए बच्चे को ऑलमोस्ट 1 महीना उसको ऑफिस छोड़ के वो ITT जाता था इसी आर्टिकलशिप के दौरान। 1 महीना वो अदरवाइज जाता था क्या नाम है ये, इसके लिए GMCS, ये वो कुछ इन चीज़ों के लिए, और वो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप होता था, आर्टिकलशिप के बाद नहीं। तो उस टाइम पे ऑफिशियली छुट्टी मिलती थी। वो वाला पीरियड ICAI ने पूरा काट दिया। तो 6 महीने तो पहले ये 4 महीने की छुट्टी, साथ के साथ जो है 2 महीने की ये वाली भी छुट्टी, उन्होंने आपको 6 महीने और कम कर दिया। लेकिन उन्होंने फिर ये कहा है कि आपको साल भर में हर महीने में 1 छुट्टी आपको अलाउड है। जो फेस्टिवल हॉलीडेज हैं वो हैं, जो संडेज हॉलीडे हैं वो हैं, लेकिन अदरवाइज देन दैट आपको एक कैजुअल लीव अलाउड है। तो इस 2 साल में अच्छे से सीखो। ऐसा तो कुछ है नहीं, पहले 2.5 साल की कायदे से ट्रेनिंग होती थी, अब 2 साल की है एंड इट इज़ ओके। 2 साल में बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर अभी रिसेंटली ना वही आया कि CA फाइनल के 3 अटेम्प्ट हो गए हैं। बिल्कुल हो गए हैं। तो आपका क्या टेक है, क्या ये सही हुआ है या मतलब? बहुत अच्छा हुआ है। मैं छोटी सी एक बात बताना चाहूँगा। देखो, पहली चीज़ ये एक अपॉर्चुनिटी है CA स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन पहले मैं अपने साथ कनेक्ट करता हूँ। मेरा CA फाइनल का पहला पेपर था। उस ज़माने में FR नहीं कहते थे उसको, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं कहते थे। 90s में इसका भी नाम, इंटरमीडिएट का पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग, फाइनल का पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग। तो फाइनल का पहला पेपर था एडवांस अकाउंटिंग।
हुआ क्या भाई, मैं एग्जाम सेंटर में चला गया हूँ। आप लोगों को 15 मिनट पढ़ने के मिलते हैं, आप लोगों को एग्जाम में एक दिन के बाद एक दिन छुट्टी होती है, हमारा रोज पेपर होता था। अच्छा। आज पेपर है, फिर कल पेपर है, फिर परसों पेपर। पहला पेपर मैं देने गया हूँ एडवांस अकाउंटिंग का। अब मैं देख रहा हूँ मेरा रोल नंबर है, हाँ है, पेन्स है, हाँ है, स्केल है, हाँ है। फिर मैं देखता हूँ मेरा कैलकुलेटर, ओ गॉड, स्कूटर की डिक्की में रह गया। और यहाँ टीचर ने जो आंसर शीट बांटनी शुरू कर दी। अभी क्वेश्चन पेपर नहीं बटा, अभी बेल नहीं बजी, एंड मैं भागा। मैं भाग के जल्दी से वापस मैं अपना कैलकुलेटर, मैम ने अलाउ कर दिया, मैं लेके आया कैलकुलेटर। एंड सांस जो है फूल रही है, और सबको क्वेश्चन पेपर बट चुका है। मुझे क्वेश्चन पेपर अब मिला, मान के चलो 1-2 मिनट लेट। अब मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा हूँ और घबराहट हो रही है कि हे भगवान, 6 महीने गए। पहला क्वेश्चन किया, पहले तो 10 मिनट उसको पढ़ा, पूरा पेपर डिसाइड किया, ये पहले करूंगा, ये करूंगा। एक 20 मार्क का क्वेश्चन, हमारे में 20 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, नो चॉइस। आपको तो चॉइस मिलती है, हमें कोई चॉइस नहीं होती थी। 5 क्वेश्चन है, ऑल आर कंपलसरी, सारे डिस्क्रिप्टिव है। आपके तो एमसीक्यू है, नॉन नेगेटिव मार्किंग। तो 20 मार्क का मैंने क्वेश्चन किया, मेरी बैलेंस शीट नहीं टैली हुई। भाई साहब, पाँव के नीचे से ऐसे जमीन निकली। धरती ऊपर 6 महीने सीधा दिमाग में क्या था, 6 महीने गए, 6 महीने गए, 6 महीने गए। अब अगर किसी को आएगा तो 4 महीने गए, 4 बट स्टिल, मतलब मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि स्टिल उसमें आई बाउंस बैक, ग्रेस ऑफ गॉड। पता नहीं 66 या 68 आ गए थे एडवांस अकाउंटिंग में, पास हो गया था मैं उस टाइम में। सिंपल बोलूँगा यही चीज़ कि फिर उसके बाद मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ा और आगे बढ़ा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहले सीधा थॉट आता था यार 6 महीने गए। अब क्या है, बच्चे के लिए साल में 3 बार, भाई इंटरनेशनली भी यार, जो बहुत सारी इंटरनेशनल अकाउंटिंग बॉडी हैं वो भी मोर देन 2 टाइम्स पेपर ले रही हैं। तो सीए इंस्टीट्यूट इज गोइंग इन अकॉर्डिंग विद दैट, और बच्चे के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है। बहुत सारे मेरे को ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं जिनकी सीए फाइनल अभी रहती है, जिन्होंने छोड़ दिया था। अब वो कह रहे हैं साल के 3 अटेम्प्ट्स हो गए हैं, एमसीक्यूज नॉन नेगेटिव मार्किंग वाले आ रहे हैं, एक होप आ गई है। एंड बहुतों ने अभी ज्वाइन किया है। कई सारे स्टूडेंट्स, मतलब आज भी कुछ मेरे से मिलने आ रहे हैं। आपसे मिलने के बाद वो लोग मिलने आएंगे। एक है भाई जिसका कि अभी उसको ही लेफ्ट सीए, एंड अभी उससे बात हुई उसके बड़े भाई से, ही इज अ सीए, छोटा भाई फाइनल में है। तो उसको मैंने कहा तू भाई को लेके आ, आई विल मेक हिज प्लान, आई विल हेल्प हिम हाउ ही कैन गेट थ्रू, और कर जाएगा। पर सर मेरे पास एक क्वेरी आ रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई May 26 के लिए प्रिपेयर करे, ग्रुप 1 के लिए, करेक्ट, अब उसने प्रिपेयर किया, उसने एग्जाम दिए, करेक्ट, उसका रिजल्ट आएगा जून में आएगा। अब उसके अब मान लो क्लियर कर गया, उसके बाद सिर्फ 1 से 1.5 महीना हुआ, ग्रुप 2 वो कैसे करे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ही? मतलब पहले तो होता ना कि चल 4-5 महीने हैं उसमें हम कर लेंगे, तो कैसे होगा वो चीज़? देखो यार, ये आईसीआई ने ना जो 6 पेपर बना दिए ना, वो इसी पेपर से, इसी पर्सपेक्टिव से बनाए हैं कि आप 2 ग्रुप ही दो। पहले 4-4 पेपर के ग्रुप होते थे, 4-4 पेपर के ग्रुप थे, 8 पेपर्स थे। तो बच्चा 1 ग्रुप सोचता था और 2 ग्रुप सोचता था कि भाई 4 पेपर दूं या 8 पेपर दूं। अब हैं 6, 6 पेपर्स आर देयर आइडियली। तो सीए इंस्टीट्यूट ने यही सोचा। अब देखो ना, पहले आर्टिकलशिप ओल्ड सिस्टम में, ओल्ड रिजीम में आईसीआई के रूल्स के हिसाब से आपने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया, आप आर्टिकलशिप करो। आपने ग्रुप 1 नहीं किया, आपने ग्रुप 2 क्लियर कर लिया, आप आर्टिकलशिप शुरू करो। कोई भी एक ग्रुप क्लियर हो गया इंटरमीडिएट का, आप आर्टिकलशिप शुरू करो। अब क्या है, बोथ ग्रुप्स क्लियर करोगे तभी आर्टिकलशिप शुरू करो। तो सीए इंस्टीट्यूट का एक क्लियर विजन और थॉट है कि यार हम चाहते हैं इंटरमीडिएट में भी बोथ ग्रुप्स दो, फाइनल में भी बोथ ग्रुप्स दो आपके पास। और देखो ना, आप फाइनल के 2 साल के बाद बच्चे को 6 महीने का स्टैट्यूटरी गैप है, और कायदे से 8-9 महीने का गैप मिल जाता है उसके अटेम्प्ट तक। तो यार पूरा दोनों ग्रुप दो ना, 6 पेपर दो ना यार, 1 ग्रुप 2 ही क्यों, दोनों ही दो आइडियली। बाकी जो एक एक करके देता है तो यार ही विल हैव टू देन 6 की जगह 8 महीने बाद देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। 2 मोर मंथ्स मिल गए भाई। भाई इसके लिए 9 महीने तुम्हें मिले थे, अगले के लिए 8 महीने मिल गए, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर मेरा ना अभी क्वेरी क्या, मेरे दोस्त का फ़ोन आया था सच्ची, कि वो कह रहा था कि भाई अभी ना मेरा मतलब रिजल्ट आया था सीए फाइनल का, उसमें सर 2-3 फ्रेंड ने एग्जैक्ट सेम आंसर लिखा और एक को मार्क्स नहीं मिले और बाकी दोनों को ठीक हो गए। तो वो मुझे बोल रहा था कि भाई इस पर कुछ बता यार, तेरी थोड़ी फॉलोइंग वगैरह। मैंने कहा कि भाई मैं देखता हूँ इसके बारे में। तो सर ये कितना है, मतलब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप और आपका दोस्त एक ही टीचर से पढ़ रहे हो, एक ही किताब से पढ़ रहे हो, आप एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, क्या आपका सेम हो सकता है?
दोनों का सेम हो सकता है आंसर। एग्जैक्ट क्या आप क्रैम करके जा सकते हो कि भैया वर्ड बाय वर्ड आपके मैच करेंगे? मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ना वो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। मे भी देखो एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिकल में भी एक सिंपल सी बात, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूँ, स्टेप मार्किंग मिलती है आपको। अगर टेक एन एग्जांपल, लेट्स से कोई इंटरमीडिएट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, या फाइनल में लेट्स से सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, आपको पहले उसका इक्वेशन लिखना है कि क्या होता है ये वैल्यूएशन में, यहाँ पे कौन सा मेथड लग रहा है, ये मेथड लग रहा है, ये उसकी इक्वेशन है। फिर उसके बाद उसमें फिगर्स फीड करनी है, फिर उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करके उसका आंसर लिखना है। देयर इज अ प्रोसेस और स्टेप मार्किंग होती है। अब इस लड़के ने सिर्फ आंसर लिख दिया, उस लड़के ने इक्वेशंस, या स्टेप मार्किंग के हिसाब से आईसीआई इसको ज्यादा नंबर देगा। वर्ड टू वर्ड और एग्जैक्ट तो सेम हो नहीं सकता, कुछ डिफरेंस होगा, फैक्ट है, कुछ डिफरेंस होगा। देखो ऐसा है, पीछे सीए इंस्टीट्यूट की चेकिंग के रिगार्ड में क्वेश्चंस उठे थे। आज मैं जेन्युइनली बोलूँगा, तब से लेकर अभी तक सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत चेंजेस किए हैं। देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट। परफेक्शन कहीं पे भी नहीं होती, किसी भी बॉडी में आप बात कर लो, परफेक्शन कहीं नहीं होती, लेकिन दे हैव मेड इट मच 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 बेटर एंड मच स्ट्रॉन्गर। कोई भी एग्जाम चेक करता है एग्जामिनेशन में, उसका हेड जो एग्जामिनर है उसको फिर से देखता है कि इन्होंने ठीक किया है कि नहीं किया, स्टेप मार्किंग को ठीक से किया है कि नहीं किया है, कैलकुलेशन फिर से चेक की जाती है कि टोटलिंग सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ऐसा नहीं होता कि अभी भी गलती नहीं होती, गलती होती है ना, अगर रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ जाते हैं। मैंने ऐसे बच्चों के रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ते हैं देखे हैं, आपको मैं क्या बताऊं, बच्चों की रैंक बढ़ते देखिए। मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी रैंक 10 थी, उसने कॉस्ट एफएम, उस टाइम पे कॉस्ट एफएम वाज वन पेपर, लॉन्ग टाइम तक 2017 तक कॉस्ट एफएम वाज वन पेपर। तो उसके कॉस्ट एफएम में मार्क्स आए 80s में, एंड शी वाज सेइंग मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा, मेरे कम मार्क्स हैं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है बेटा, रिवैल्यूएशन भरो। उसने रिवैल्यूएशन भरा, उसकी 9th रैंक हो गई। इस तरीके से मैं वो पीछे कुशल लोधा है, कुशल लोधा की भी रैंक 10 से मेरे ख्याल से रैंक 5 हो गई थी। ये रिवैल्यूएशन से होता है। तो रियलिटी क्या है, इट डज हैपन कि गलती होती है, लेकिन आईसीआई उसको ठीक करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई परफेक्शन तो कहीं पे है नहीं यार, लेकिन हाँ अब चीजें बहुत इंप्रूव हो चुकी हैं, लॉट एंड लॉट इंप्रूव हो चुकी हैं। अब मैं एक चीज बताता हूँ यार, देखो ईयर्स बैक, भाई मैं अगर मैं बोलता हूँ, मैंने 2009 में मैंने विजेंदर को लिख के दिया था, बेटा तुम्हारी रैंक 1 आएगी 2010 में। ही वॉज गिविंग मई 2010 में ही वॉज गिविंग ग्रुप 1, नवंबर 2010 में ग्रुप 2। मैंने उससे पूछा था कि भाई कैसे कर रहा है सर, इसमें ग्रुप 1 उसमें ग्रुप 2। मैंने कहा नहीं बेटा, तू नवंबर 10 में दोनों ग्रुप देगा और तेरी रैंक आएगी, और मैं लिख के देता हूँ। मैंने लिख के दिया उसे, उसकी प्लानिंग करी, उससे डिस्कशन किया, एंड ही स्कोर्ड रैंक 1 एंड ही कॉल्ड फर्स्ट नंबर। उसने कहा पापा को नहीं किया, मम्मी को नहीं किया, पहली कॉल आपको कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बिलीव किया था, आपने मेरे को वो चीज़ दिखाई, मैंने मेहनत करी और मेरा आ गया, एंड आई हैव मेड माई सेल्फ प्राउड, माई पेरेंट्स प्राउड, एंड आई मेड यू प्राउड। मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ इसमें, अगर गलत चेकिंग होती तो मैं उसको कैसे बता सकता था, क्योंकि उसके अंदर वो पोटेंशियल था, आई कैन आइडेंटिफाई। मैंने आगे भी चल के मैंने इति को लिख के दिया था 2012 में, 2013 में बेटा तेरी रैंक 1 आएगी, इति अग्रवाल मैंने उसको लिख के दिया था। मैंने हर्ष को लिख के दिया था तेरी सिंगल डिजिट रैंक आएगी, उसकी रैंक 4 आई थी। हाउ डिड आई आइडेंटिफाई? आई कुड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल, दे जस्ट नीडेड गाइडेंस। यार एक सिंपल सी बात है, हीरा हीरे को तराशता है। तो आप अगर अपने आप को किसी भी तरीके से, उसको सामने वाले बंदे को अगर आप पॉलिश करने में मदद कर सकते हो, उनके अंदर वो है, मैं सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और मैं उन्हें बता रहा हूँ ये चीज़ हो जाएगी। और उन्होंने वो मेहनत करी अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, एंड दे डिड इट। और अगर गलत चेकिंग होती भाई, तो मैं कहाँ से बता सकता था? नहीं बता सकता था। उनके अंदर वो पोटेंशियल था, उन्होंने सेल्फ बिलीफ रखा, उन्होंने मेहनत करी और चेकिंग ठीक हुई ना भाई। तो वही स्टेप मार्किंग का इशू होगा कि आईसीआई को चाहिए कि थोड़ा एक्सप्लेन करो ना कि कैसे कैसे तुमने किया। या स्टेप मार्किंग है, आईसीआई के स्टेप मार्किंग क्लियर कट है। आपको जैसे लॉ भी है, लॉ में पहले आप टेक एन एग्जांपल, आपको कोई केस आया, आप सीधा इन दिस केस ये है ऐसे नहीं लिखोगे ना, आप बोलोगे ये सेक्शन ये कहता है, या ये केस लॉ ये कहता है, नाउ इस केस में ये वाली सिचुएशन है, अप्लाइंग दिस सेक्शन एंड दिस केस द कंक्लूजन इज दिस। एक प्रोसेस है ना बेटा। वही चीज प्रैक्टिकल में भी, आप स्टेटमेंट बना रहे हो, अगर स्टेटमेंट की जरूरत है, इक्वेशंस लिख रहे हो, फिगर्स फीड कर रहे हो, फिर आंसर कैलकुलेट करके निकाल रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी अगर आप खा गए, आपका फाइनल आंसर भी सही है लेकिन प्रेजेंटेशन डिफरेंट है,
मैं हमेशा ये कहता हूँ बच्चों को कि बच्चे, आपने एग्जामिनर को मानना है एक छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ नहीं आता, उसको एक छोटी से छोटी चीज लिख के आओ। कई बार क्या होता है, कोई चीज क्लियरली एविडेंट नहीं होती किसी क्वेश्चन में, आप अजम्पशन नोट दे के आओ कि भैया ये अजम्पशन के बेसिस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, आईसीआई उसको मानता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं, डिविडेंड डिसीजन में एक क्वेश्चन आया, उन्होंने बोला भाई वैल्यू ऑफ शेयर निकालो, उन्होंने मॉडल नहीं बताया कौन सा मॉडल, तो किसी बच्चे ने वॉल्टर मॉडल से कर दिया, किसी बच्चे ने उसको गॉर्डन मॉडल से कर दिया। आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर के एंड में ना कमेंट्स आते हैं, उन्होंने सजेस्टेड आंसर बनाए, दोनों से सॉल्व किया और उन्होंने कमेंट्स में नीचे पीछे लिखा सजेस्टेड आंसर में कि हमने यहां मॉडल नहीं बताया था, हमने कहा था शेयर की वैल्यू निकालो। डेटा तो दोनों में से कोई भी मॉडल लग सकता है, तो जिसने इससे लगाया हमने उसे भी फुल मार्क्स दिए, जिसने उससे लगाया हमने उसको भी फुल मार्क्स दिए। तो उन्होंने, आईसीआई ने दोनों आंसर दिखा दिए, इट इज ओके, इट इज फाइन। सर जनरली सीए कोई बंदा आता है तो उसको लगता है कि यार सीए के बाद क्या स्कोप है यार, या तो मैं जॉब करूँगा या तो प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि आसपास मैंने यही देखा है। तो क्या यही दो चीज़ें हैं सिर्फ? सीए के बाद ये दो चीजें मेन है, बट सिर्फ यही दो चीजें नहीं है। एक सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ भाई, हमें सीए के दौरान क्या सिखाया जा रहा है? नंबर एक, स्ट्रैटेजी बनाना, कौन स्ट्रैटेजी से जीता और कौन स्ट्रैटेजी से हारा की केस स्टडीज देखते हैं हम लोग, चाहे इंटरमीडिएट के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बोल दो, चाहे फाइनल के स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में बोल दो, इनमें हम स्ट्रैटेजी देख रहे हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं भाई फाइनेंस पढ़ाया जा रहा है, तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भाई मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, भाई इसमें जॉब भी कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आई कैन मेक यू मीट वन ऑफ माय स्टूडेंट जिनकी की ट्रेडिशनल प्रैक्टिस उनके फादर की है, उसके साथ में दे हैव आल्सो गॉट अ फाइनेंस कंपनी, दे हैव अ फाइनेंस कंपनी ऑफ देयर ओन। तो यू कैन ओपन अप अ फाइनेंस कंपनी, आप एनबीएफसी खोल सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में, भाई आप फाइनेंस इंटर में पढ़ते हो, ठीक है, उसमें इतना स्टॉक मार्केट नहीं पढ़ाया जाता, बट फाइनल में पढ़ाया जाता है भाई डेरिवेटिव्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स, सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से थियोरेटिकल बहुत अच्छा ज्ञान वहाँ दिया जाता है। उसके बाद आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हो, तो आपको जो आपने थ्योरी पढ़ी उसी की तो प्रैक्टिकल हो रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल ऑब्वियस ही बात है, जब करेंगे तो और नई चीजें सीखेंगे, उसी चीज को, थ्योरी को जब अप्लाई करेंगे और सीखेंगे। भाई इंसान रोज सीखता है, एवरी पर्सन। एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम लोग क्या कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, भाई आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करी, तो इन्वेस्टमेंट करने से दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपकी अर्निंग होगी या फिर लॉस होगा, सॉरी लर्निंग होगी, लर्निंग होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप जिसे लॉस कह रहे हो, हम लोग कहते हैं आपने थोड़ा पैसा दे दिया कुछ लर्न करने के लिए, एंड इट इज ओके, एज सिंपल एज दैट, यू लर्न थिंग्स। तो आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर सकते हो, खुद का अपनी फर्म बना सकते हो। देयर आर पीपल हु आर गिविंग कंसल्टेंसी इन रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंस कंपनी। अब जैसे एसएमसी है, उसमें एसएमसी में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, है ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कंपनी, और पिछले मेरे ख्याल से 25-26 साल में एसएमसी में आई थिंक मेरे ख्याल से 7-8 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो मैं जानता हूँ जो कि मेरे स्टूडेंट है वहाँ पे, वहाँ के ओनर्स इंक्लूडेड, भांजे भतीजे एटसेट्रा, बहुत सारे जो है ग्रेस ऑफ गॉड वो लोग मेरे से पढ़े। एंड भाई अल्टीमेटली फाइनेंस, वो दे आर इनटू स्टॉक ब्रोकिंग, यू कैन डू स्टॉक ब्रोकिंग, अपनी कंपनी है, आर दे डूइंग जॉब? दे आर नॉट डूइंग जॉब। एंड वो अपनी स्ट्रैटेजीज खुद की बनाते हैं, लाइक आई मेट देम अ कपल ऑफ ईयर्स बैक, इट्स बिन अ वाइल। तो वो अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पर वो पोर्टफोलियो बना रहे हैं, वहां पर वो डेरिवेटिव से उसको हेजिंग कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, आपका बस विल होना चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ, जैसे मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से यहाँ पे भी सीखने को मिलता है। आप आर्टिकलशिप किसी भी चीज में आते हो ना, आपका जस्ट लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। मैं आज यहाँ आया हूँ सीखने, भाई आज आप और मैं बैठे हैं, मैं आपसे भी कुछ ना कुछ सीखूंगा, आप मुझसे कुछ सीखोगे, एंड दैट इज द वे ऑफ लाइफ। हम रोज कुछ नया सीखेंगे और उससे अपने आप को बेटर बनाएंगे, वही चीज है। तो देर आर लॉट मेनी थिंग्स, देर आर पीपल हु आर ट्रेडिशनल चीजें छोड़ो यार। एक मेरा स्टूडेंट है जिसकी जिम्स है, उसके अच्छा जिम खोला उसने, जिम्स चेन खोली हुई है उसने। अच्छा। एक स्टूडेंट है, उसने ईवाई से ही आर्टिकलशिप करी, ईवाई में 2 साल जॉब करने के बाद शी स्टार्टेड हर ओन डांस स्टूडियो, शी हैज बीन इन डांस फ्रॉम मोर देन अ डिकेड, तो उसने डांस स्टूडियो। इट्स नॉट नेसेसरी। अब देखो अल्टीमेटली इट्स नॉट कोर कि आप कहें कि भी सीए कर लिया तो सीए जैसा ही कुछ करना है,
not necessary. You learned something and then you have a passion to do something. अब यहाँ पे भी जैसे मेरा पहले उस बच्ची से डिस्कशन हुआ तो मैंने उससे बच्चे से पूछा, मैंने कहा शुना ये बता तेरा ब्रेक इवन पॉइंट कितना है. Since she had studied that, तो उसने कहा सर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इतना है, मेरी फिक्स कॉस्ट इतनी है और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, प्रोजेक्शन के हिसाब से मैं 6 महीने में ब्रेक इवन कर चुकी होंगी. नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे पास कमाई आएगी, बट मैंने 1 साल का पूरा फिक्स कॉस्ट का बफर रखा हुआ. तो दैट्स द नॉलेज दैट शी इज एबल टू अप्लाई ना. ये उसने यहाँ पे सीखा है ना इसी कोर्स के दौरान. तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं. अब यार लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं भाई. अब आप जानते ही हो यार, पॉलिटिशियन इतने हमारे भाई बीजेपी में जो है टॉप लेवल पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज के यार मालिक बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी, भाई HDFC चेयरमैन दीपक पारेख, यार कहाँ नहीं पहुंच सकते आप यार. CA करने के बाद अ पर्सन कैन डू एनीथिंग एट ऑल. यू हैव द नॉलेज, यू हैव द कॉन्फिडेंस. आसपास लोगों ने बना रखा है कि यार CA करके भाई तुम जिम खोल रहा है, ऐसा हो गया. मतलब हाँ खोल रहे हैं भाई, इट इज ओके. उसको जिम की कैलकुलेशन समझ में आई ना. जब उसने भी मुझसे बात की बच्चे ने, तो मैंने कहा भाई जिम खोला. कहता सर मेरी तो चेन है. मैंने कहा कैसा चल रहा है? कहता सर बहुत अच्छा चल रहा है. मैंने कहा क्या कैलकुलेशन? सर पहली चीज तो होती है कि मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करूं कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करके मैं पहले ही मेंबरशिप से मैं 2-3 साल का रेवेन्यू कवर कर लेता हूं कि भैया 2-3 साल के खर्चे मेरे कवर हो गए. मैं मशीन की कॉस्ट एक्सेट्रा, जो भी नया जिम खुलता है फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर कोशिश यही है, और मोस्टली मैं कवर कर लेता हूँ 2 to 3 years का रेवेन्यू. और उसके बाद फिर मेरे को बस उसको रन करना है कि चलो उसको कंटिन्यू करना है. कंपाउंडिंग में होंगी चीज़ें सर. दैट्स इट. सर थोड़ा टीचिंग का बताओ कि टीचिंग में जैसे कोविड से पहले हाँ क्या सिनेरियो था आपका, कि और कोविड के बाद जैसे जब पेन ड्राइव वगैरह आई, गूगल ड्राइव, तो उस टाइम का कैसा आपने क्या मैनेज किया, उससे पहले क्या सीन हो रहा है? देखो यार, कोविड से पहले अपनी क्लासेस ऑडिटोरियम हॉल्स वगैरह में लगती थी. जैसे लाइक मैंने एक ऑडिटोरियम लीज पे लिया हुआ था पहाड़गंज में. कंसिस्टेंटली वहाँ पर मतलब फिक्स सीट्स विद बैल्कनी, अमेजिंग. सुबह से लेकर शाम तक बच्चे फेस टू फेस आते थे. बट देन बच्चों की वर्चुअल डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी. तो 2015 में मैंने जैसे CA फाइनल का, पहले इसका नाम SFM होता था, उससे पहले माफा होता था, अभी FM है. तो मैंने SFM की क्लासेस पहले वर्चुअल चलानी शुरू की. उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों का. 2015 में मैंने अपनी E-लर्निंग वाला पोर्शन शुरू किया. सैटेलाइट क्लासेस वर्चुअल अपने सेंटर्स खोले ऑल ओवर द कंट्री. फिर भाई मुंबई, बठिंडा, चंडीगढ़, लॉट मेनी प्लेसेस, हिसार, मतलब यू नेम द प्लेस. एंड हमने बहुत सारी जगहों पर अपने, जहाँ भाई बिहार में पटना, छत्तीसगढ़ में भी, एंड लॉट मेनी प्लेसेस खोले हमने ऑफिस. वहाँ पे हमारी क्लासेस चलती थी. तो सेम क्लास जो हमारी फेस टू फेस चल रही होती थी वही टेलीकास्ट होती थी. और बच्चों को ट्रैवलिंग बच गई. बट भाई देखो, बच्चे ना फेस टू फेस में काफ़ी सारे बच्चे स्टिल दे वर वेरी कीन ऑन कमिंग, क्योंकि क्लास का एक जो है थोड़ा सा एनवायरनमेंट होता है, एक थोड़ा सा हाँ डिसिप्लिन होता है. रोज पढ़ना ही है, रोज जो है हम लोगों ने जाना है, आपस में कंपटीशन होना है. तो वो एक चलता था. वर्चुअल में भी बच्चे बहुत कर रहे हैं. जैसे आज की डेट में मैं बोलता हूँ 90% ऑफ माई स्ट्रेंथ इज टुडे स्टडिंग वर्चुअली, एंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग रिकॉर्डेड क्लासेस. रिकॉर्डेड अपनी पेस पे देख सकते हैं. लेकिन मैं हर क्लास में ना, इसीलिए जब भी मैं पढ़ाता हूँ मैं बार बार बोलता हूँ, आपको एक सिस्टम बनाना है. आपको फाइनल में भी तैयारी करनी है, आपको एक सिस्टम बनाना है. आपको अपने टाइमिंग्स फिक्स करके रखने हैं. आपका ये टाइम है एक क्लास का, तो वही टाइम है. आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है आपके लिए. ये नहीं है कि आपने अगर लेट्स से एक हफ्ते के लेट्स से 5 लेक्चर्स का सोचा हुआ है, 5 to 7, मैं मिनिमैक्स प्लान बोलता हूँ इसे, कि मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना. 7 से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्लासेस एक हफ्ते में. 5 से कम करने की जरूरत नहीं है. फाइनल की बात बता रहा हूँ. इंटर का भी इसी तरीके से एक प्लान बनता है. आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो, आपका टाइम बच रहा है, ग्रेट. लेकिन आपका जिस चीज का जो क्लास का टाइम है वो टाइम है, उसी पे पढ़ना है आपको. अगर वो अनुशासन अगर आपका कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, आप कभी भी कुछ भी कर लोगे, कभी भी मन कर दोगे, रिजल्ट नहीं आएगा. सर मेरा भी जैसे जब मैं ऑफिस से आता हूँ कभी लगता है यार थक गया यार, मतलब फिर लगता है कि हाफ क्लास कर लो, हाफ क्लास कर लो. रिकॉर्डेड क्लास अगर कोई भी कर रहे हो, पूरी मत करो, 2 दिन में एक करो. मैं तो कह रहा हूँ हफ्ते के 5 करनी है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मंडे टू सैटरडे में हाफ 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 3 कर ली, संडे को 2 कर ली. संडे को छुट्टी है, कभी कोई ना कोई फेस्टिवल हॉलीडे भी आपके पास आता है, तो एक संडे में 1 कर ली,
एक दिन वो कर लिया, संडे छुट्टी मार दी, जो दूसरा छुट्टी डे है उस कहीं घूमने चले गए किसी दिन, संडे को घूम आए, लेकिन फेस्टिवल हॉलीडे में 2 क्लास कर ली, व्हाटएवर। 5 क्लासेस करनी है एक वीक की तो करनी ही है। फाइनल में भी कंसिस्टेंसी आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग अगर क्लासेस की बात करें तो भाई मैं ऑडिटोरियम एक्सेट्रा में पढ़ाता था, बड़ा सा, जैसे वेलकम में भी मैंने एक लीज पे ली हुई थी जगह, 2500 स्टूडेंट्स फेस टू फेस वहाँ आते थे। एंड वहाँ पे इवन मैंने एक रैंप बनवा रखा था कि भाई हम ऑलमोस्ट मतलब बहुत बड़ा रैंप था जिस पे कि मैं, ताकि मैं एंड तक बच्चों के पास जा सकूं, जो पीछे वाले बच्चे हैं ये ना हो कि वो मुझसे, मल्टीपल स्क्रीन्स थी, वही चीज़, बड़ा सा स्क्रीन, ह्यूज 22 फीट की हाइट, और ऐसे मतलब नीचे से ऊपर 22 फीट की हाइट, और ऐसे करके समथिंग लाइक पता नहीं 30 फीट का ऐसे बड़ा सिनेमैटिक स्क्रीन बना रखा था वहाँ पर हमने। पीछे भी हमने बहुत सारी स्क्रीन्स लगा रखी थी, और स्टिल बीच में चल के जाता था। ज़माने पहले कभी मॉडलिंग करी थी तो मॉडलिंग के शौक भी, चलो भाई रैंप वॉक कर ली, निकल आया मॉडलिंग। रैंप वॉक कर ली। बच्चे हर सेशन में, हर उसके बाद ना हमारी फेयरवेल होती थी, फेयरवेल में बच्चों का शौक होता था, सर हम रैंप वॉक करेंगे, फैशन शो होता था हर बैच के बाद फेयरवेल में। खूब मजे मारे हैं बच्चों ने, हमने भी किए। आपके ज़माने में भाई अभी भी हमारा ज़माना है। ये बात भी है सर आप कभी स्ट्रेस होते हो? स्ट्रेस्ड? देखो स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उसको कैसे करते हो टैकल? कि मतलब यार कहीं घूमने चले जाते हो या फिर क्या पसंद है करना आपको? स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, ये ना बड़ी सिंपल सी बात। देखो घूमने चले जाते हैं मीन्स आप उससे भाग रहे हो, एस्केप ढूंढ रहे हो, एस्केप कर रहे हो। कभी कभी ये भी करना पड़ता है, बट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। स्ट्रेस पर से किसी चीज़ की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है। कोई प्रॉब्लम आई है तो उसकी वजह से आपको नेगेटिव स्ट्रेस, जिसे हम डिस्ट्रेस कहते हैं, वो हो रहा है। तो जो नेगेटिव स्ट्रेस या डिस्ट्रेस हो रहा है, फर्स्ट जिस वजह से हो रहा है, टेक अ पॉज, रुक जाओ, सोचो ये जो प्रॉब्लम है क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा सोच बड़ी क्लियर है, कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इफ द आंसर कम्स यस, तो सॉल्व। आई सिंपली फोकस ऑन द सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन कैसे करना है। आई डोंट थिंक ऑफ द प्रॉब्लम एंड आई डोंट स्ट्रेस माई सेल्फ कि भाई सॉल्यूशन पे काम करो। एंड इफ वी कांट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो हमारे स्ट्रेस लेने से भी वो सॉल्व तो होनी जाएगी। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। तो मेरे पिताजी का एक सेंटेंस मैं हमेशा अपना याद रखता हूँ, पिताजी से बहुत कुछ सीखा है मैंने अपनी ज़िंदगी में। तो पिताजी हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, बेटा व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जो चीज़, जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते, जिसका इलाज नहीं है, उसके साथ जीना सीखो। सो सिंपल सी बात, कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम? यस, फोकस ऑन द सॉल्यूशन। आई कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके, लेट्स लिव विद इट, लेट्स एक्सेप्ट इट एंड लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। दिस इज देयर, ये करना ही है, एक्सेप्ट इट एंड उसके साथ इसी से सीखते रहो, इसी के साथ जियो, एज सिंपल एज दैट। जो MS धोनी है वो भी मतलब वो भी ये बोलते हैं कि जो कंट्रोलेबल्स हैं आप उनको देखो। अब जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे मैच जीतना हमारे हाथ में नहीं है, बस हम उस पर फोकस कर सकते हैं कि हम कैसे बेस्ट स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे हम प्लान करें चीज़ों को। तो हम क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे। वट एवर वी कैन डू, जो हमारे हाथ में, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, उसको लेके स्ट्रेस लेके करना क्या है, कोई यूज ही नहीं है। कॉस्टिंग और FMSM, इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं अभी नया नया स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया। तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ? मतलब स्टार्टिंग से कि मुझे क्या करना है, कि प्रॉपर नोट्स बनाओ, आपकी क्लास लेते लेते कैसे पढ़ूँ मैं उसको? देखो पहली चीज़ तो क्या है, कॉस्टिंग और FMSM, नंबर 1 उसकी अप्रोच, जो पढ़ने की जनरल अप्रोच होनी चाहिए। ये बड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, बहुत स्कोरिंग है। कॉस्ट में बच्चों के 100 में से 100 आए हैं, मोर देन वंस आए हैं, पास में इतनी बार आए हैं, क्योंकि 100 मार्क का पूरा प्रैक्टिकल आ रहा है। FMSM में भी 90s ईजीली आ रहे हैं, बहुत बच्चों के आ रहे हैं, 80s तो सिंपल है। तो एक्चुअली क्या है, पहली चीज़ ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करते हुए पढ़ना चाहिए। जैसे स्ट्रैटेजी है भाई, इंडिगो और दूसरा नंबर हमारी किंगफिशर, दोनों ऑलमोस्ट आसपास साथ में सेम चालू हुई, लेकिन इंडिगो कंट्री की सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई बिकॉज ऑफ इट्स गुड स्ट्रैटेजी एंड गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड किंगफिशर डूब गई बिकॉज ऑफ इट्स बैड स्ट्रैटेजी एंड बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब आप चीज़ों को ऐसे कंसेप्चुअली पढ़ते हैं पहली बात, तो उसके बाद आपके दिमाग में चीज़ें आसानी से और तरीके से बैठती हैं। टेक एन एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूँ भाई, किंगफिशर की स्ट्रैटेजी थी पहली कि हम लग्जरी एयरलाइन बनाएंगे, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी। फिर उन्होंने कहा हम लोग कंट्री की सबसे बड़ी एयरलाइन बनेंगे। भाई ये कैसे हो सकता है, लग्जरी कैन नॉट बी बिगेस्ट।
और इंडिगो ने डे वन से कहा हम कंट्री की बिगेस्ट, हम इकोनॉमी सबके लिए बनेंगे, हमने लग्जरी नहीं देनी। तो उनकी क्लियर स्ट्रैटेजी थी, इनकी क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं थी। तो यहां डिफरेंस आ गया और इस वजह से इनकी ना तो स्ट्रैटेजी समझ में फिर साथ में इनके बिजनेस में ऑपरेटिंग रिस्क, लीवरेजेस जैसे आप पढ़ते हैं, यहां ऑपरेटिंग रिस्क के साथ साथ फाइनेंशियल रिस्क भी था। इन्होंने खूब ज्यादा डेट ले लिया, बहुत ज्यादा, और 2008 में जैसे ही रिसेशन आया, इंडिगो वाज स्टिल अर्निंग एंड दे वर लूजिंग मनी, दे वर नॉट एबल टू पे देयर सैलरीज एट ऑल, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, लीज रेंटल्स नहीं दे पा रहे एंड सो ऑन। तो पहली चीज तो क्या है, आपको प्रैक्टिकली इन चीजों को पढ़ना है। दूसरी चीज, आपको भाई प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग में प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करने हैं भाई। जैसे अब मैं अगर अपनी किताब की बात करूं, पास एग्जाम्स क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज, ये सारी कवर्ड होती हैं, करने ही करने। फिर साथ में जैसे हम भाई टेस्ट देते हैं बच्चों को, वो टेस्ट देने। बच्चे क्या करते हैं, कई बार टेस्ट नहीं देते। बच्चे क्या करते हैं, कई बार भाई हमने कोई क्वेश्चन कहा बेटा ये होमवर्क कर लेना, होमवर्क नहीं करते, वो गलत है। अब मैं होमवर्क के साथ साथ उस होमवर्क का डिस्कशन भी देता हूं कि भाई होमवर्क नहीं कर रहे, कम से कम ये डिस्कशन देख लो। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप, प्रैक्टिकल इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, यू प्रैक्टिस एंड देन यू रिवाइज। अब बच्चों को रिवाइज करने के लिए पॉकेट बुक दी हुई है, सारी इक्वेशंस, ब्रह्मास्त्र जिसे कहते हैं, इसको टाइम एंड अगेन आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स 1 से 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। इतना है, बस वही है, आप उसको रिवाइज करें, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करें एंड इट्स इजी टू गो। मतलब सिलेबस ना इजी है, बस बड़ा है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, चीजें समझ आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बस वो एक टाइम रिवाइज करते रहो, नहीं तो फिर पीछे का भूलते जाते हैं यार। 3 रिवीजन से कम से पहले आप एग्जाम ना दें तो अच्छा है। 3 रिविजन्स यू नीड बिफोर यू सिट इन द एग्जाम्स। कोई बंदा अभी 12th से निकला है और उसको लग रहा है कि सीए मैं करूंगा, बिल्कुल ठीक, तो वो कैसे देखे कि यार सीए मेरे लिए राइट करियर चॉइस है या नहीं है? उसको क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए अपने अंदर? देखो, पहली चीज तो ये है कि वो आइडियली तो किसी से गाइडेंस ले, अपने अंदर ये स्किल देखे कि भाई जैसे अगर उसने कॉमर्स किया 11th 12th, क्या उस बच्चे के 70 में मार्क्स इन अकाउंट्स, 70 एंड अबव इन अकाउंट्स, 60 के आसपास इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज में भी एटलीस्ट 60 के आसपास, अगर बच्चे के पास ये है, पहली चीज तो अगर इतना है तो दैट पर्सन कैन कंफर्टेबली डू सीए। मेरे पास ऐसे भी बच्चे आए हुए हैं जिनके क्लास 12th में 40s में थे, वो भी सीए कर गए। कैसे? ऐसे कर गए कि ये बच्चे ने कभी पहले पढ़ाई करी नहीं। जैसे मैं अपनी भी बात करूं भाई, मैं भी क्लास 10 तक मैं खिलक्कड़ था, मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करता था, बस खेलता रहता था। तो ये बच्चे को मैंने जब देखा तो मुझे दिखा कि यार ये तो मैं हूं। तो मैंने कहा बेटा तूने कभी पढ़ाई नहीं की? नहीं सर मैंने नहीं करी। मैंने कहा चल एक काम करते हैं, करके देखते हैं, लेट अस सी। उसने, बच्चे ने किया और ही वॉज एबल टू परफॉर्म इन द क्लास। फेस टू फेस क्लास थी तो मैं पहचान पाया, हाँ, बट उसका ना थोड़ा सा इजी गो लक्की वाला एटीट्यूड था। तो मैंने कहा बेटा तू दोनों ग्रुप मत दियो, एक एक करके दियो। पहला ग्रुप दिया पास, दूसरा ग्रुप दिया पास, फाइनल में भी एक एक ग्रुप करके दिया और पास। फर्स्ट अटेम्प्ट में एक एक ग्रुप करके पास, 40% वाला। लेकिन वही चीज थी, उसने पहले पढ़ाई कभी नहीं करी थी, अब उसने करनी शुरू की तो और विश्वास करना शुरू किया कि यार चलो मैं कर सकता हूँ, बट मेरे को ज्यादा लोड नहीं चाहिए, ज्यादा बर्डन नहीं चाहिए, ऐसा भी कर लूंगा मैं, कर लूंगा बस, ठीक है। तो स्कोप तो देखो सीए का है ही बहुत। आज की डेट में बहुत सारे जीसीसी खुल रहे हैं, आपको पता हो, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स बहुत ज्यादा खुल रहे हैं। इंडिया में इतनी सुपर डिमांड आ रही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या मतलब बाहर के एसीसीए के कोर्स भी इंडिया में बिक रहे हैं, क्योंकि भैया अल्टीमेटली बाहर का काम यहाँ पे बहुत आ रहा है। तो सीएस का काम, सीए का इतना स्कोप बढ़ चुका है आज की डेट में। आपने सुना भी होगा, हमारे पास प्रेसिडेंट जो रंजीत जी हैं, उन्होंने बोला था कि भाई वी नीड 30 लाख मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय 2047। यार पहले 50 साल में 1 लाख सीए थे, मैं उनमें से ग्रेस ऑफ गॉड एक हूँ, मेरा भी जो है विद इन 1 लाख नंबर है। लास्ट ईयर 2024 में 32,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं एक साल में। कहाँ 50 साल में आपने यार 1 लाख बनाए हैं, और कहाँ एक साल में 32,000। सीए इंस्टीट्यूट, सीए का रिजल्ट बहुत स्ट्रांग हो चुका है। पेपर जो है अब एग्जामिनेशन इज जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। दे आर नॉट टीचिंग सब्जेक्ट, जैसे इसका नाम का एक सब्जेक्ट था जिसका कि कोई रेलिवेंस ही नहीं था हमारे सीए से, उसको हटा दिया उन्होंने, कहा नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे।
तो जो काम की चीज़ें सिर्फ आप वो पढ़ो, जो आपके काम की चीज़ें। अकाउंटिंग में इतने सारे अकाउंटिंग, बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स, ये अकाउंट्स, वो अकाउंट्स। उन्होंने कहा भैया बैंकिंग कंपनी के ऑडिट्स के लिए उनको ज्ञान दे देंगे, लेकिन अदरवाइज देन दैट यहाँ पे अकाउंट्स के शेड्यूल्स नहीं रटवाएंगे। रटवाने वाली चीज़ें उन्होंने मैक्सिमम हटा दी अभी। तो भाई सीए कोर्स भी जो है साथ के साथ अडेप्ट कर रहा है, सीए कोर्स भी जो है चेंज होता जा रहा है, और स्कोप बहुत है और आसान बहुत है। जैसे लोग कहते थे ना सीए इज डिफिकल्ट, टुडे इट इज नॉट, गॉन आर द डेज, देयर इट वाज डिफिकल्ट। प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए बस डायरेक्शन चाहिए और आपको स्वयं पे विश्वास चाहिए। सर आप म्यूजिक वगैरह सुनते हो? बिल्कुल यार। सर क्या करंट लूप पे आप क्या क्या चल रहा है अभी? देखो यार, पंजाबी गाने, दिलजीत दोसांझ एंड मतलब करना नहीं सिद्धू मूसेवाला। किस टाइप का जॉनर आपको पसंद है? यार देखो एक्चुअली भंगड़ा अगर बजे तो अपन तो डांस करना शुरू कर देते हैं, ये वाले हालात हैं। बाकी अदरवाइज देन दैट आई डू लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स एज वेल, लॉट मैनी। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मेरा कोई पर्टिकुलर चीज़ है भाई। एक जैसे आपकी एज में एक अलग सोच थी, एक अलग म्यूजिक का एक अलग शौक था, आज लॉट्स हैं भाई। हम फिल्म के गाने भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, एंजॉय यार, वी एंजॉय। आपका कोई फेवरेट मतलब कोई आर्टिस्ट नहीं है कोई? मैं इन 3-4 यार दिलजीत, आई लव दिलजीत, लव हिम। सर एक गाना हो जाए। आवाज अच्छी होती तो पक्का। अरे सर क्या? अच्छा, और दिलजीत के अलावा और कोई? दिलजीत, किशोर कुमार, लव हिम, लव हिम। मैंने कभी आवाज ठीक थी तो अपनी बीवी जो है वो शी वाज माय गर्लफ्रेंड। अच्छा, लव मैरिज थी हमारी, तो इस पे आते हैं। तो उनको भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ही दोस्ती यारी में रिझाने के लिए गाना भी गाया था उस टाइम पे। हाँ, इम्प्रेस करने के लिए। तब एक्चुअली इतना पढ़ाता नहीं था तो आवाज़ थोड़ी ठीक थी, थोड़ा सा। अब थोड़ा बोलते ज़्यादा है तो आवाज़ थोड़ी सी बैठ जाती है। सर कब मिले थे? यार हम मिले थे, हाँ कोई इशू नहीं है यार। हम लोग मिले थे जब वो सीएस कर रही थी, मैं सीएस कर रहा था। तो सिंपल बात बताऊंगा, देखो मेरी सोच यही थी कि भाई अपनी औकात बनानी है, खुद को पाँव पे खड़ा होना है। तो मतलब आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर एनी रिलेशनशिप्स एट ऑल। क्लियर कट माइंडसेट यही था, भैया पहले अपने आप को कैपेबल बना लो, उसके बाद देखेंगे। तो वो सीएस कर रही थी, मैं सीएस कर रहा था। मैं एक्चुअली क्या है, आर्टिकलशिप से मैं लाइब्रेरी जाता था, सीएस की लाइब्रेरी। आर्टिकलशिप मेरा जैसे फॉर एग्जांपल करोल बाग में था, तो वहीं बाजू में ही है प्रसाद नगर। इट्स जस्ट नियर बाय, वॉकिंग डिस्टेंस कह दो। उस ज़माने में मेट्रो नहीं थी, 90s की बात कर रहा हूँ। तो या स्कूटर से जाओ या जैसा भी पैदल जाओ। तो शाम को मैं जाता था लाइब्रेरी, 10 बजे तक खुली होती थी सीएस की लाइब्रेरी। तो ये भी वहाँ पे आती थी, फ्रेंडशिप हुई, हेलो हाई हुई। शी वॉज जस्ट अ फ्रेंड, प्लेन एंड सिंपल। एंड फिर उसके बाद वो सीएस कर गई, मैं सीएस कर गया। वो एक ग्रुप दे रही थी, आपने मोटिवेट किया? मैंने कहा यार मैं बोथ ग्रुप्स दे रहा हूँ, तुम भी बोथ ग्रुप्स दो। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा दो। कहती प्रैक्टिकल मैं नहीं कर पाऊंगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहाँ पे भी था, मैं नहीं कर पाऊंगी। ओआर नाम का एक सब्जेक्ट था, ऑपरेशन रिसर्च, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा मेरे से मदद ले लो, मैं बहुत अच्छा हूँ इनमें, प्रैक्टिकल आई एम द बॉन्ड बॉस ऑफ प्रैक्टिकल, मेरे से सीख लो। तो मैंने सिखाया, और फ्रेंड्स थे, नो लवी डवी का कुछ ऐसा कोई सीन नहीं था, प्लेन एंड सिंपल। मैं सिखाता था, पढ़ाता था, और दोस्ती थी। मैंने उन्हें थोड़ा सा प्रेशराइज किया, बहुत ग्रुप्स हो, मैंने भी दिया, उन्होंने भी दिया। वो उनकी ऑल इंडिया रैंक 8 आ गई, नॉर्दर्न रीजन में रैंक 3 आ गई, मैं पास हो गया बोथ ग्रुप्स में। तो ठीक है ना यार, इट्स ओके, मैं पास हो गया। उस टाइम पे एनआईआरसी में सीएस के 93 बच्चे पास थे, मैं तो ये खुश था मैं 93 में से एक हूँ। शी वॉज एट नंबर 3 इन एनआईआरसी एंड ऑल इंडिया में रैंक 8। तो मैं तो उसको वाइफ को आज भी कहता हूँ, ये तुम्हारी रैंक नहीं है, मेरी है। मैंने कहा था दोनों दो। तो शी सेज यस। सर पहली बार मतलब किसने यार हम लाइब्रेरी में ही मिले थे, और पहली बार किसने कहा था, मतलब कब आया आपके माइंड में? यार ये कहानी थोड़ी लंबी है, आज ना करें तो अच्छा होगा। अच्छा। बहुत लंबी कहानी है और है मसालेदार, पिक्चर बन सकती है इसके ऊपर। समरी नोट्स में बता दो सर, समरी नोट की तरह बना दो। समरी नोट्स में ना छोटा सा थोड़ा सा बताता हूँ। इनका एक फ्रेंड होता था, जैसे इनका एक ग्रुप था कॉमन, ठीक है, इनका एक ग्रुप था कॉमन नहीं। मैं सोलो, मैं सिर्फ लाइब्रेरी पढ़ने जाता था, मैं किसी से बातचीत नहीं करता था। हाँ हम लोग कभी मिलते थे, आई वॉज नोन फॉर माई नॉलेज कि यार इससे पूछ लो। आई वॉज डूइंग सीएस, तो
लाइब्रेरी में CS करने वाले बहुत ही कम लोग थे, हार्डली थे, CS वाले ही थे। तो आई वॉज गुड इन प्रैक्टिकल, आई वॉज गुड इन लॉ ऑल्सो एटसेट्रा। तो मेरे से बहुत लोग क्वेश्चंस पूछते थे, तो दैट वे आई गॉट अ फेम कि यार इससे कुछ भी पूछ लो ये जवाब दे देता है हर चीज़ का, हाँ इसको आता होगा। तो इस तरीके से भाई हम लोग बातचीत हुई, कभी क्वेरी पूछी उन्होंने एटसेट्रा, तो सॉर्ट ऑफ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इनका एक फ्रेंड था, इनका पूरे ग्रुप में एक फ्रेंड था, वो इन्हें लाइक करता था, मुझे नहीं पता था। अच्छा ठीक है। और ठीक है। वो इन्हें लाइक करता था, और प्रॉब्लम ये हुई कि भाई इन्होंने ना, जैसे मैं CA इंटरमीडिएट और CS के इकट्ठे जैसे एग्जाम्स दे रहा था कि भाई ये है, ये वो CS के फाइनल के एग्जाम्स थे, मेरे CA इंटरमीडिएट के एग्जाम्स थे, ऐसा था कुछ बैक टू बैक होना था। तो मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो एक बार हमारे भाई ITO में ना, जो अभी ICI भवन, जो हमारा ICI बिल्डिंग है, वहाँ पे भी लाइब्रेरी होती थी। तो मैं कभी क्या होता था, जैसे मेरे को से फॉर एग्जांपल भाई मेरा ऑफिस वहाँ पे था करोल बाग में, कभी मेरे को ऑडिट्स के लिए या ROC, कभी सॉरी वो मयूर भवन भेजते थे, या अदरवाइज ITO में सेल्स टैक्स ऑफिस भेजते थे। तो कई बार क्या होता था, वहाँ से करके मैं वहाँ की लाइब्रेरी बैठ जाता था। तो मैं एक बार वहीं पे जाके लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, और ये वहाँ पे आई, और इनका वो फ्रेंड भी आया। तो शी वॉज, हाय क्या हाल है, कैसे हैं, क्या है, मैं बढ़िया, अटेम्प्ट दे रहा हूँ मैं। कहते हैं हाँ आपका तो पक्का ही होगा। मैंने कहा मेरा पक्का होगा, चलो थैंक यू यार, इतना तो विश्वास सिर्फ मैं अपने ऊपर रखता हूँ, कोई नहीं ऐसा तो कोई नहीं कहता, अरे आपका नहीं हो तो किसी का नहीं होगा, बोथ ग्रुप्स दे रहे हो ना, पक्का यू आर इन CA फाइनल नाउ। मैंने कहा ओके। तो वो लड़का जो था इनके साथ था, और वो ही वॉज जेलस ऑफ दिस थिंग, एंड मेरे को नहीं पता था। मैं पास हुआ, तो ऐसे ही भाई मैंने कहा यार उसका घर पता है तुम्हें, नीतू का घर पता है? उसने कहा हाँ पता है। मैंने कहा यार उसके घर मिठाई का डब्बा देने जाना है, उसने कहा था मिठाई का डब्बा देने आना घर पे। तो मैं गया उसके यहाँ, और भाई दोस्ती तो थी, हमारी दोस्ती ही थी, ये नहीं था लवी डवी, कुछ भी नहीं था, वी वर जस्ट फ्रेंड्स। और वो बार बार ही वॉज जेलस, वो बार बार कहे मैं इसको लाइक करता हूँ। मैंने कहा ओके गुड, शी इज अ गुड गर्ल मस्ट बी, एंड वो मेरे को मना कर रही है, ओके वो तेरे को लाइक करती है, ओके अच्छा ठीक है। तो टाइम एंड अगेन उसने बार बार मुझसे पूछा तेरे को कोई फीलिंग है ऐसी कोई फीलिंग्स है? मैंने कहा नहीं है यार, दिमाग में ऐसी कोई सोच नहीं है भाई, मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे औकात बनानी है। तो इट वेंट ऑन फॉर सम टाइम, एंड वी वर जस्ट फ्रेंड्स। इनकी CS हो गई, मेरी CS हो गई। मैं अब CA फाइनल के मेरे पेपर आने हैं। अब सिनेरियो ये हुआ कि मेरे को थोड़ा सा उस लड़के ने बोला यार मैंने उसको प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया। बढ़िया भाई कर दिया रिजेक्ट, और वो बार बार इसकी तारीफें की जाए, इतनी अच्छी लड़की है, शी सो होमली, शी सो गुड, उसकी मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है, वो इतना अच्छा खाना बनाती है, इतनी प्यारी है, इतनी ये है, इतनी वो है। भाई दिल में सारे अरमान मेरे जगाए जा रहा है। ये वो लड़का कह रहा था, ये वो लड़का कहता था, एंड टाइम एंड अगेन कह के फिर मैंने कहा भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा क्या? कहता नहीं यार उसने रिजेक्ट कर दिया है। तो फिर हम लोग CS पास हो चुके थे, इनकी रैंक आ चुकी थी। तो मैंने उस टाइम पे भाई ये जैसे अब CS की रैंक आई, तो ये मिठाई का डब्बा लेके आई थी फाइनल में। तो मेरे को लगा यार अब पता नहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी में है, अब पता नहीं, अब तो ये CS हो गई, अब तो खत्म हो गया मामला, नाउ शी विल बी ऑफ। मैंने कहा कहीं कुछ तो मैं एक बार पूछ लूँ। मैंने इनसे पूछा यार वो लड़का बहुत अच्छा है, ही इज सो गुड बॉय, डोंट यू लाइक हिम? ही इज बीन योर फ्रेंड सिंस हाउ मेनी इयर्स? 4 years। हमने फाउंडेशन भी CS का इकट्ठे किया था, इंटरमीडिएट भी। उसका हो गया CS? उसका CS हो गया। ठीक है। तो उसने भाई मैं तो अच्छा वो तेरे को लाइक करता है, व्हाई डोंट यू? कहते नहीं आई डोंट सी हिम लाइक दैट। मैंने कहा ओके। मैंने कहा वो बार बार मेरे को कहता था कि शी लाइक्स यू, ऐसे तो नहीं है कुछ। एंड देन फिर अल्टीमेटली मैंने देख लिया कि भैया वो उसका तो पत्ता साफ है, साफ मना कर दिया है। लड़के ने भी बोल दिया था, किसने मना कर दिया, इसने भी कह दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कभी भी नहीं करूंगी शादी इससे, रास्ता खा लिया। हाँ रास्ता खा लिया। तो फिर मैंने पूछा और कोई? कहती नहीं। मैंने कहा ओके। फिर मैंने एक डायलॉग बोला जो कि मैंने अपने लिए सोचा हुआ था कि कभी मैं अगर किसी को प्रपोज करूंगा तो ये चीज़ बोलूँगा
तो मैंने उनको ये चीज़ बोली, व्हेन आई लुक इनटू माय फ्यूचर माय आईज बर्न, इट्स सो ब्राइट एंड आई डोंट वांट इट टू बी माय फ्यूचर, आई वांट इट टू बी आवर फ्यूचर. तो इट वाज बेसिकली आई वाज टेलिंग हर हु आई एम वेरी फोकस्ड, बॉर्न टू बी सक्सेसफुल. ये बार बार मैं अपने आप को कहता था. मैनिफेस्टेशन कह दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह दो, जो मर्जी कह दो, क्योंकि क्लास 11 से मैंने अपने आप को कहना, भैया आप बॉन्ड हो इस चीज़ में, आप बेस्ट हो. और एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म. सो दिस इज वॉट आई डिड. मतलब टीचिंग 2500 स्टूडेंट्स, फेस टू फेस क्लासेस, सुबह से लेकर एक बैच खत्म हो रहा है, दूसरा बैच शुरू हो रहा है. मतलब वेलकम मेट्रो स्टेशन पे जो मेट्रो के जो वहाँ के जो स्टेशन इंचार्ज थे, स्टेशन मास्टर थे, वो मेरे को आके मिले. आप आशीष कालरा हो यार, आपके चक्कर में हमारे यहाँ पर भीड़ आ गई है और हमें एक्स्ट्रा बंदे रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक साथ आपके 5000 बच्चा, क्योंकि यहाँ से ये 2500 जा रहा होता है, यहाँ से ये 2500 आ रहा होता है. चक्का जाम हो गया. तो वट एवर कि भाई ये इट इज समथिंग लाइक दैट. एंड फीलिंग क्या होगी आपकी, मतलब यार just grace of God, I was just working, I believed, and it happened. And grace of God, it happens, it has happened, it will happen, it will continue जब तक पढ़ाऊंगा. भाई दिस इज अ बाय प्रोडक्ट. ये जो चीज़ है ये बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है वैल्यू देना. उनको यही चीज़ मैंने बोली थी कि व्हेन आई लुक, आई वांट इट टू बी आवर फ्यूचर. और मैंने कहा कोई जल्दी नहीं है, अभी मेरे सीए फाइनल के पेपर हैं. मैं तो ये यार हम लोग आगे मिलेंगे नहीं, योर CS इज डन, माई CS इज डन, बट मैं CA के एग्जाम दे रहा हूँ और मुझे बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए. तो मैं अभी कोई कमिटमेंट ये भी नहीं कर पाऊंगा कि मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा. कोई मेरे दिमाग में ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मैं सिंपली आई हैव टू क्लियर माई एग्जाम्स फर्स्ट एंड सेटल. फर्स्ट आई हैव टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट, बी केपेबल फॉर माई सेल्फ, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन माई फादर फॉर दैट. तो अल्टीमेटली उनको ये चीज़ बोली और मैंने कहा सोच के बताना. अगले दिन सुबह मेरे को फ़ोन आता है. लैंडलाइन का ज़माना था, लैंडलाइन पे आता है. पिताजी बोलते हैं बेटा नीतू का फ़ोन है. ठीक है जी, फ़ोन आ गया. हाँ जी. वो क्या कहती हैं, आई वॉज थिंकिंग दैट आशीष हैज सेड समथिंग लाइक दिस टू मी एंड आई एम थिंकिंग व्हाई एम आई स्टिल थिंकिंग. ओ भाई, मैंने कहा भाई फ्लैट हो गया भाई. भाई बिल्कुल. मजा आ गया. मैंने कहा बताओ मिलना कब है. एनी हाउ फिर मैंने कहा देखो भाई मैं तो लाइब्रेरी जा रहा हूँ एंड आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू कमिट मच टू द रिलेशनशिप राइट नाउ, एंड आई वुड लव टू टॉक टू यू एवरी डे बट नॉट मोर देन 10 minutes. आई डोंट नीड अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी एंड आई एम बाउंड टू सक्सीड बट आई नीड योर सपोर्ट. एंड मैं जिंदगी में जब सक्सेस, देखो मैं CA फाइनल के पेपर दे रहा हूँ और पक्का पास होऊंगा. इंटर दे रहा था पक्का पास, आपने ही बोला था कि भैया मैं पास हो जाऊंगा. इस बार फाइनल में पक्का पास होऊंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. आई जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स, विशेस. व्हाट यू डिड इन द पास्ट जस्ट कंटिन्यू टू डू दैट एंड दुनिया जीत लेंगे. मैं 10 minutes उनको दिन में कॉल करता था अपने टाइम से, अपने हिसाब से. उनको बोल देता था कि भाई इस टाइम पे मैं ब्रेक लूंगा तो कॉल करूंगा. मॉर्निंग का एक टाइम बताया हुआ था, इवनिंग का एक टाइम बताया हुआ था कि ये वाले 10 मिनट मॉर्निंग के या ये वाले 10 इवनिंग के में से एक टाइम पे आपको कॉल आएगी. ये चीज़ भी मतलब बढ़िया है, मतलब सामने वाले को समझनी चाहिए ये भी है ना. जैसे एक था कि हाउ टू मैनेज रिलेशनशिप ड्यूरिंग CA जर्नी. तो लोग ना स्टूडेंट्स होते हैं बह जाते हैं कि चल 3-3 घंटे 4-4 घंटे, मतलब बट उस चीज़ का भी आपको एक टाइम दे दो उसका ना, तो सब कुछ मैनेज हो सकता है. यार देखो रिलेशनशिप में ना जो जैसे आपकी एज और मतलब जैसे मैं बच्चों से मिलता हूँ, बच्चे रिलेशनशिप की बातें मेरे से करते हैं कई लोग, तो मैं उनको सिंपल एक चीज़ बोलता हूँ, बेटा रिलेशनशिप 2 तरह की रिलेशनशिप होती है. आज है कल नहीं है, ये वाली मीन्स टाइम पास वाली चीज़ कर रहे हो तो उसमें तो देखो यू शुड नॉट गिव मच टाइम, बिकॉज आज है कल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई सिनेरियो नहीं है. तो डोंट इन्वेस्ट योर टाइम, बिकॉज राइट नाउ योर टाइम इज क्रूशियल, की फैक्टर है आपका. तो अल्टीमेटली अगर आपको फ्यूचर दिख रहा है, उसमें रिलेशनशिप में फ्यूचर दिख रहा है, तो आपके लाइफ पार्टनर को तो समझना ही पड़ेगा ना. इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, लाइक नीतू अंडरस्टूड, कंप्लीटली सपोर्टेड मी, 100% सपोर्ट. मैं आज जो भी हूं मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं. ऑल क्रेडिट गोज टू माई फादर एंड टू माई वाइफ. एवरीथिंग वॉट एवर आई हैव बीन एबल टू डू is because of these two people. They have supported me through thick and thin. Family, very, very important. And they supported, that is why I am here. So if you see a future in the relationship, like I saw a future, and it's very important to communicate. I communicated.
शी अंडरस्टूड एंड शी कम्युनिकेटेड बैक, प्लेन एंड सिंपल। मैंने शादी नीतू मैम को शादी के बाद सीए कराई है। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। क्लास में बिठा के पढ़ाया। शी वॉज नॉट माई स्टूडेंट। फर्स्ट रो में बैठते थे, बच्चे जो आते थे वो कहते थे ये भाभी की सीट। उस टाइम पे भाई सिंपल सी बात है, सर हैं और ये भाभी हैं, सर हैं ये भाभी हैं, तो भाभी की सीट है, यहाँ पे कोई नहीं बैठेगा। आई टॉट हर, इंटरमीडिएट में भी पढ़ाया, फाइनल में भी पढ़ाया, ग्रेस ऑफ गॉड। कोई ज़्यादा जाते सी एस्पिरेंट्स को कोई अगर आप टिप देना चाहते हो बिल्कुल, जो कि वो अपने साथ लाइफ लॉन्ग रखें साथ। गाइस एक चीज बोलना चाहूंगा, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा आप सोचेंगे, जैसा अपने बारे में सोचेंगे, वैसे ही आप बनेंगे। तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने ऊपर विश्वास रखें। जैसे मैं अपनी भी बात करूं या किसी भी बच्चे की बात करूं, किसी भी पर्सन की बात करूं, कोई क्रिकेटर की बात करूं, उन्होंने अपने ऊपर विश्वास रखा है, जैसा उन्होंने सोचा है। मैं हमेशा इसीलिए शुरुआत अगर करता हूं तो मैं कहता हूं हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स, क्योंकि हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पिरिट्स आपके ऊपर होनी चाहिए। तो गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपका सेल्फ बिलीफ हो, अपने ऊपर विश्वास हो, नंबर 1। नंबर 2, आपने एक चीज बोली है बट मैं 3 चीजें बोलना चाहूंगा। नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग इज प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। आपको अगर कुछ भी जिंदगी में पाना है, चाहे आपके पर्सनल गोल्स हो, चाहे आपके प्रोफेशनल गोल्स हो, आपको अपने गोल्स जो भी हैं उनके लिए आपको प्लान करना है। प्लान योर वर्क एंड देन वर्क ऑन दैट प्लान। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बी सिंसियर एंड नॉट सीरियस इन लाइफ। पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेना है, सिंसियर रहो, एंजॉय करो उसको यार, मजे करो। जब पढ़ना ही है तो मजे ले लेके पढ़ो ना यार, एंजॉय योरसेल्फ। सो दीज आर द 3 थिंग्स दैट आई कैन से। सर एक रैपिड फायर करते हैं, छोटा सा रैपिड फायर है। श्योर। कार्स कलेक्शन। Cars collection, I've got number 1 Toyota Innova and BMW 630i. मजा आता होगा ना चलाने में सर? वो मैम चलाती हैं, वो मैम की है, ये वाली मेरी है। अच्छा। सर आप योर इंस्पिरेशन, आप किसको देख के इंस्पायर होते हो? My father. He has worked so hard, and he's right now going to turn 87 this year. And I wish to give him more time. अभी जस्ट मेरे बैचेस चल रहे हैं, उसके बाद का टाइम मैंने वाइफ को बोला हुआ है कि आई एम गोइंग टू कैंसिल 1 बैच और व्हाट आई डोंट नो, बट आई विल बी गिविंग हिम टाइम. ही वांट्स टू सी सम प्लेसेस. मतलब he has worked so hard for us, so hard for every family member. So he is my inspiration. I look up to him every time, I can tell you. सर मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल? यार अगर मैं पढ़ाई करता हूँ तो नाइट आउल. अगर मैं पढ़ाना या कुछ भी करना है तो मैं मॉर्निंग पर्सन भी हूँ. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं 5 बजे उठता हूँ. पर जब मैं खुद की पढ़ाई कर रहा होता हूँ या खुद का काम कर रहा होता हूँ तो मेरे को रात को 3, 4, 5 बजे मैं सो रहा होता हूँ. मैं भी सर रात में मजा आता है ना, शांति होती है बिल्कुल. यार एक्चुअली क्या है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, अपने हिसाब से चल रहे हो. दिल में कुछ ना कुछ चिल पाँव चल रही होती है, उसमें रात में कुछ नहीं होता. तो ना कॉल्स आती हैं. 11th-12th में पहले नाइट में ही पढ़ना शुरू किया था तो उस टाइम से यही शुरू हो गया यार. सर वन थिंग दैट यू कांट लिव विदाउट? फैमिली. माय फैमिली, माय वाइफ, माय किड्स, माय फादर. आई हैव लॉस्ट माय मॉम बट आई विश जब तक हूँ साथ रहें. जय माता दी. सर किसी सेलिब्रिटी से अगर आपको मिलने का मौका मिले तो वो कौन होगा? सेलिब्रिटी यार देखो ऐसा है, अब तो आप सेलिब्रिटी हो बट माय डॉटर जो है वो शी इज़ अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान. तो शाहरुख खान विद माय डॉटर आई वुड लाइक टू मीट. मेरी छोटी बेटी जो है शी इज़ टू फॉन्ड ऑफ कि भाई इनसे. और दूसरा बड़ी बेटी हैरी स्टाइल्स सिंगर. तो अगर कभी मिले तो मतलब उनके साथ इनको मिलने का सच में इच्छा है. कभी हो पाएगा तो देखेंगे. सर एक शाहरुख खान का डायलॉग हो जाए, एक सर. किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सीक्रेट कह सकते हैं आप इसे. सर जानते मेरे लिए कोई सवाल है? बिल्कुल यार. एक चीज बताओ, जो वॉरियर की जो कहानी थी वो तुम्हारी अपनी कहानी थी या तुमने कुछ किसी और का एक्सपीरियंस लिया था या क्या था? मेरी कहानी बहुत अलग है. ये मैंने एक जनरल एक सीरीज जो होती है जो मुझे फेलियर से मिलता है उसको मैंने इसमें मतलब ये सारे रिलेट करें इसलिए मैंने एक स्टोरी बनाई. कोई रिलेशन नहीं है तो फिर मानसी नहीं कोई और गर्लफ्रेंड अभी? नहीं सर. सर सीरियस. अच्छा कोई नहीं.
So guys, he's single, ready to mingle. कमेंट सेक्शन तो खाली है बट सर आगे से बाद थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें मैं काम करके आ जाता हूँ और अपना पढ़ाई करता हूँ। CFN का अटेम्प्ट कब है? May 26। तो मैं May 26 के बाद he'll be ready to mingle, अभी तब तक नहीं है। मेल आईडी भी आपका अबाउट सेक्शन मेल आईडी। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू, really enjoyed every bit of it। पहला पॉडकास्ट है मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैंने पर्सनल पॉडकास्ट कभी किसी के साथ ऐसे नहीं किया है। मैंने दूसरों के इंटरव्यूज लिए, मैंने कभी आज तक फर्स्ट इंटरव्यू फ्रॉम माई सेल्फ। यस, मुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस। गाइस, सब्सक्राइब हिज चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड फॉलो हिम। That's it for today's video. Please subscribe my channel and his channel. मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। टेक केयर, गॉड ब्लेस। खामोश है सफर की जुबान और हम भी नहीं होश में।